कहानी है भारतीय सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक की, जिनका नाम है श्रीदेवी, जिनका बचपन का नाम था श्री। समझ गई ना? समझ गई। श्रीदेवी का जन्म हुआ 13 अगस्त सन 1963 में तमिलनाडु के शिवाकाशी नगरी में। इनकी मां राजेश्वरी तेलुगु भाषी थी और पिता अयप्पन एक तमिल भाषी। इनके पिता दरअसल एक वकील रहे। इनकी एक बहन है और 200 पहले भाई भी। इन्होंने बचपन में ही अपनी प्रतिभा दिखा दी थी। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की एक तमिल फिल्म थुनाई बन के साथ और 1971 की फिल्म हुन भाटा में बेबी श्रीदेवी का अभिनय देखते ही बनता था। इनकी प्रतिभा से सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए थे। इस मलयालम फिल्म के लिए श्रीदेवी को केरल का बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड भी दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने बहुत सी फिल्मों में अपना अभिनय दिखाया। सिर्फ दक्षिण भारतीय फिल्मों में ही इन्होंने काम नहीं किया, बल्कि हिंदी भाषी फिल्म जूली में भी ये बतौर चाइल्ड तमिल फिल्म के लिए साइन किया गया। फिल्म का नाम था अब मूंद्रू मुदीचू, जिसमें इनके सामने थे दो जबरदस्त अदाकार, एक रजनीकांत और दूसरे कमल हासन। इन्होंने सिर्फ मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों में ही काम नहीं किया, बल्कि कन्नड़ सिनेमा में भी अपने अभिनय का जौहर दिखाया। जितनी सराहना। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ तो किताब पढ़ी जा रही है। ठीक कर रहा हूँ। मैं हाथ लाल करने के लिए मेहंदी लाया हूँ और तू किताब के काले अक्षर पढ़ी जा रही है। कमल हासन के साथ इनकी फिल्म सदमा को कौन भूल सकता है। तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करने के बाद इन्होंने हिंदी फिल्मों की तरफ रुख किया। इनकी पहली फिल्म रही 16वां सावन। इस फिल्म में ही इन्होंने बता दिया था कि इनके अंदर सुपरस्टारडम कूट कूट के भरा है, सभी इन्हें पसंद करेंगे। उसके बाद जितेंद्र साहब के साथ आई तो पूजा भी तुम करो और नारियल भी तुम तोड़ो, ताकि खेत में अनाज की जगह सोना उगने लग जाए। सोना? मगर ज्यादा सोना मत उगा लेना, दुनिया में वैसे ही अनाज की कमी है। मवाली रही की तोहफा कर्मा रही की मिस्टर इंडिया या फिर रही फिल्म चालबाज, सभी फिल्मों के जरिए श्रीदेवी हर बार ये साबित कर रही थी कि वो सबसे बड़ी अभिनेत्री बनके उभर रही है। श्रीदेवी के अभिनय में जबरदस्त परिपक्वता थी। इन्होंने बड़े ही किरदार निभाए, चाहे वो ग्लैमर्स रहे या फिर वो किरदार जहां पर मेकअप की आवश्यकता ही नहीं थी। कहीं डांस किया तो कहीं रोमांस किया और अपनी हर अदा से सबका मन मोह लिया। श्रीदेवी ने एक से बढ़कर एक सुपरस्टार के साथ काम किया, चाहे वो अमिताभ बच्चन रहे कि अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती रहे या फिर जैकी श्रॉफ या फिर सनी देओल। बड़े से बड़ा डायरेक्ट इन्होंने शादी कर ली। मुझे कैसा पति चाहिए ये मैंने पहले ही फैसला कर लिया है और उसे अपने दिल के घर में रखकर ताला भी लगा लिया है। श्रीदेवी का विवाह बोनी कपूर से हुआ। जाने माने प्रोड्यूसर मोनी कपूर पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चे भी थे। उनके अपने पहले परिवार को छोड़कर वो श्रीदेवी के साथ आ गए। कुछ बड़ी विवादास्पद बातें भी हुई और इस शादी से 2 बच्चियों का जन्म हुआ, बेटी जानवी और खुशी, जिनमें से बड़ी बेटी जानवी फिल्मों का हिस्सा बनी। इस नाते से श्रीदेवी हीरो अर्जुन कपूर की सौतेली मां हुई। अभिनय से तकरीबन 6 बरस दूर रहने के बाद श्रीदेवी फिर नजर आईं, लेकिन इस नई नजर फिल्म इंग्लिश में और इस फिल्म में इन्होंने वही किया जो ये हमेशा करती थी, सबका मन मोह लेती थी। इनका मुझे गोबर की टोकरी नहीं मिट्टी का माधव कहा था। मिट्टी का माधव? नो। के साथ मीडिया का सामना करती रही, यहाँ तक कह दिया कि फिल्म इंग्लिश की शूटिंग के दौरान इन्हें महसूस हुआ कि ये एकदम नई कोरी अभिनेत्री है। श्रीदेवी फिल्म मॉम में भी नजर आई थी। एक जबरदस्त किरदार इन्होंने निभाया। सब समझ गए थे कि एक बहुत जबरदस्त कमबैक हो गया है। नहीं कर रहा था। फरवरी सन 2018 को वो वक्त आया जब महान अभिनेत्री श्रीदेवी ने आखिरी सांसें ली, जो उस वक्त यूएई में थी। अपने भतीजे मोहित मारवा की शादी अटेंड करने गई थी।
पर बहुत से विवाद सामने आए। मीडिया में खूब हंगामा हुआ और ये एक बहुत बड़ा धक्का था क्योंकि सिर्फ 54 साल की उम्र में इन्होंने ये दुनिया छोड़ दी थी। सन 1967 से लेकर सन 1997 तक ये लगातार काम करती रही। विवाह के बाद कुछ वक्त के लिए इन्होंने जरूर ब्रेक लिया और उसके बाद जब इनकी फिल्मों फिर से लोगों के सामने आई और नए निर्देशकों के साथ इन्होंने काम किया, सभी समझ गए थे यूं ही नहीं ये सुपरस्टार है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये बात डंकरी की चोट पर कही जाएगी, सदा सदा के लिए। जैसी महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पिक प्लस बायोग्राफी।